नमस्ते और स्वागत है। 10 स्पोक ज़राथुस्त्र। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने पुराने जीवन के तरीके को समझकर एक नए नज़रिए से दुनिया को देखने निकलता है। उसका नाम है ज़राथुस्त्र। ये फ्रेडरिक नीत्शे का एक रेवोल्यूशनरी वर्क है जिसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर ज़राथुस्त्र के माध्यम से अपनी फिलॉसफी समझाते हैं। ज़राथुस्त्र एक सेज है जो पहाड़ों से उतरकर लोगों को पुरानी वैल्यूज़, धार्मिक बिलीव्स और मोरालिटी के लिमिटेशन से मुक्त होने का संदेश देता है। इस किताब के जरिए नीत्शे हमें सेल्फ ओवरकमिंग, फ्रीडम और अपने जीवन के मकसद खुद डिफाइन करने की बात समझाते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने 10 स्पोक ज़राथुस्त्र को 1880s के दौर में लिखी, एक ऐसे समय में जब दुनिया रैपिड चेंज से गुजर रही थी। साइंस और रीजन्स ने ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सामाजिक और मोरल वैल्यू को शेक कर दिया था। ज़राथुस्त्र अपनी जर्नी शुरू करता है माउंटेन्स में जाकर अपने आप को समझता है। जब वो वापस दुनिया में आता है तो वो लोगों को अपने आइडियाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसकी बात को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। ज़राथुस्त्र उनको कहना चाहता है, दुनिया को अपने पुराने तरीके से समझना अब ज़रूरी नहीं, तुम्हें अपने लाइफ को नए तरीके से देखना होगा। ये मैसेज पुरानी सोच को चैलेंज करता है और नए तरीक़ों से जीने की बात करता है। इस जर्नी में ज़राथुस्त्र अपने आइडियाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। वो अपने आप को समझने और अपने बिलीव्स को इवॉल्व करने की प्रोसेस में होता है। ज़राथुस्त्र का कहना था कि हर इंसान को अपने डिसीजंस खुद लेना चाहिए, अपने गोल्स को अपने तरीके से सेट करना चाहिए। उसका ये मैसेज एक सेल्फ मेड इंसान बनने की तरफ ले जाता है। ज़राथुस्त्र का ये सफ़र एक रिमाइंडर है, अपने पुरानी बिलीव्स को समझकर उन्हें छोड़ो और अपने लाइफ के अपने टर्म्स पर जीने की कोशिश करो। ये एक जर्नी है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। ज़राथुस्त्र का सबसे इम्पैक्टफुल और प्रोवोकेटिंग आइडिया है गॉड इज़ डेड। ये कहते हैं कि इंसानियत ने अपनी मोरालिटी और पर्पस को हमेशा एक डिफाइन अथॉरिटी के ऊपर बेस किया, लेकिन अब ये फाउंडेशन टूट चुका है। मॉडर्न दुनिया में साइंस, लॉजिक और रीजन ने पुराने धार्मिक बिलीव्स को वीक कर दिया है। इंसान अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पुरानी सोच और आइडियल उनके लिए एक बर्डन बन चुका है। ज़राथुस्त्र ये रियलाइजिंग लेकर आते हैं कि अगर गॉड अब इंसानी ज़िंदगी का सेंट्रल पॉइंट नहीं है तो इंसान को अपनी लाइफ का मकसद खुद क्रिएट करना होगा। लेकिन ये सिर्फ एक ख़त्म होने की बात नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत है, एक बुलावा है। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि गॉड इज़ डेड एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसे समाज को जन्म देने का जो पुराने डोगमा से फ्री और अपने नए आइडियल पर बेस्ड हो। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हर व्यक्ति अपने मोरल और वैल्यूज़ खुद बनाता है, बिना किसी डिवाइन अथॉरिटी के। ज़राथुस्त्र इस शिफ्ट को एक लिबरेशन की तरह देखते हैं, लेकिन वो वार्न भी करते हैं कि नए आइडियल्स क्रिएट नहीं किए गए तो इंसानियत नाहिलिज्म की तरफ चली जाएगी। नाहिलिज्म यानी ज़िंदगी मीनिंगलेस लगना, इंसान के एग्जिस्टेंस को एक ख़तरनाक अंधेरे गड्ढे में ले जा सकता है। इसलिए ज़राथुस्त्र का संदेश एक चैलेंज है, अपने अंदर देखो, अपने फियर्स और डाउट को तोड़ो और अपनी लाइफ को एक नए वर्जन के साथ रीबिल्ड करो। यह फिलॉसफी इंसान को एक हायर स्टेट पर पहुंचने का रास्ता है। ज़राथुस्त्र ये नहीं कहते कि गॉड का मरना सिर्फ नेगेटिविटी लेकर आता है, बल्कि ये एक रेवोल्यूशन की तरह है जिसमें इंसानियत अपने अस्तित्व का मकसद खुद डिफाइन कर सकता है। गॉड इज़ डेड एक प्रस्तावना है, एक नई दुनिया, नए आइडियल्स और नए इंसान के लिए। अब बात करते हैं उबरमेंश के बारे में, यानी नए इंसान का जन्म। ज़राथुस्त्र के टीचिंग का सबसे इंस्पायरिंग और पावरफुल कॉन्सेप्ट है उबरमेंश, एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो अपनी पुरानी सोच और वैल्यूज़ को तोड़कर एक नए और सुपीरियर इंसान का रूप लेता है।
नीचा का मानना था कि इंसानियत अब तक एक ट्रांजिशन फेज में थी, जहां लोग अपनी ज़िंदगी का पर्पस और मोरल वैल्यू समझने के लिए बाहर के सोर्स जैसे धर्म, सामाजिक नॉर्म्स और अथॉरिटी पर डिपेंडेंट थे। लेकिन उबरमेंश वो इंसान है जो सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी के मायने खुद बनाता है। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हायर पोटेंशियल होता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अपनी पुरानी बिलीव्स और फियर्स को छोड़ना ज़रूरी है। निश्चा ये आइडिया इंसानियत के एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैन इज़ समथिंग दैट शैल बी ओवरकम, यानी इंसान सिर्फ एक बीच का पदव है, एक फेज जो उसके आखिरी रूप तक पहुंचने के लिए तैयारी कर रहा है। उबरमेंश एक अल्टीमेट गोल है, एक इंसान जो अपनी पूरी कैपेसिटी और क्रिएटिव फ्रीडम के साथ जीता है। लेकिन उबरमेंश कोई एक सुपरमैन या मिथिकल क्रिएचर नहीं है। ये एक मेटाफर है, एक ऐसे इंसान जो अपने अंदर की स्ट्रेंथ, विजडम और इंडिपेंडेंट को पहचानता है। वो इंसान जो अपनी डेस्टिनी खुद डिफाइन करता है और अपने डिसीजंस के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करता। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि ये प्रोसेस आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने अंदर के डर और इनसिक्योरिटी से लड़ना पड़ता है। तुम्हारे अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, एक ऐसे दुनिया में जीने का हिम्मत करना होगा जहां तुम्हारे एक्शंस के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। उबरमेंश का कॉन्सेप्ट इंसानियत को एक नई डायरेक्शन में ले जाता है। ज़राथुस्त्र ये मैसेज देते हैं कि अगर हम पुराने आइडियाज़ और बिलीव्स के बंधे रहेंगे तो हम कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेंगे। निश्चा कहते हैं कि अब तक हम अपने गोल्स और पर्पस के लिए डिवाइन अथॉरिटी जैसे गॉड या धार्मिक टेक्स्ट पर भरोसा करते आए हैं, लेकिन उबरमेंश वो इंसान है जो खुद अपने आइडियाज़ क्रिएट करता है। वो दुनिया के रूल्स के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने इंटरनल वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस के हिसाब से जीता है। इस आइडिया का एक और एस्पेक्ट है सेल्फ ओवरकमिंग, अपने आप को हर रोज़ बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश करना। निश्चा कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने अंदर के एनिमी से लड़ना है, और वो एनिमी है तुम्हारा डर, तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारी इंटेरिया। उबरमेंश एक प्रोसेस है जिसमें तुम अपने अंदर के लिमिटेशंस को समझते हो और उन्हें तोड़कर आगे बढ़ते हो। लेकिन ज़राथुस्त्र एक वार्निंग भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान ने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया तो वो नाइलिज्म के ट्रैप में फंस सकता है। पुरानी सोच को तोड़ना ज़रूरी है, लेकिन नए आइडियल क्रिएट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उबरमेंश का मैसेज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तुम्हें अपनी फ्रीडम को समझना होगा और उस फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी के मायने खुद क्रिएट करना होगा। ये कॉन्सेप्ट हर इंसान के लिए एक इनविटेशन है, एक चैलेंज कि तुम अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को कैसे निकालोगे, तुम अपने आप से कितने ईमानदार हो। ज़राथुस्त्र कहते हैं अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्ट तुम खुद हो। ये एक एम्पावरिंग और होपफुल आइडिया है, एक दुनिया का सपना जिसमें हर इंसान अपने अंदर की स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी को पहचाने और अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाए। इटर्नल रेकरेंस, जिंदगी का असली सच। ज़राथुस्त्र एक और गहरा और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया लाते हैं जिसे निश्चा ने कहा इटर्नल रेकरेंस। ये एक ऐसी सोच है जो इंसान के जीने के नज़रिए को हिला कर रख देता है। वो कहते हैं कि सोचो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी जो तुम अभी जी रहे हो वो दोबारा से एग्जैक्टली वहीं के वहीं बार बार रिपीट हो, हर डिसीजंस, हर गलती, हर खुशी और हर गम, क्या तुम इसे वापस जीने के लिए तैयार हो? इटर्नल रेकरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टाइम सर्कुलर है, ये एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी इस तरीके की है कि अगर तुम्हें इसे वापस जीना पड़े तो क्या तुम बिना रिग्रेट के एक्सेप्ट करोगे? ज़राथुस्त्र इस क्वेश्चन के ज़रिए हमें ये पूछते हैं कि तुम अपने एक्शंस और चॉइसेस के लिए कितने ज़िम्मेदार हो। तुम्हारे डिसीजंस ऐसे होने चाहिए कि अगर तुम्हें उसे दोबारा करना पड़े तो तुम शर्मिंदा ना हो। ये कॉन्सेप्ट हमें एक गहराई सच्चाई से इंट्रोड्यूस कराता है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में देखते हैं,
शुरुआत होती है, कुछ मोड़ लेती है और फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ज़राथुस्त्र कहते हैं कि ज़िंदगी एक साइकिल है। हर एक्शंस एक रेजोनेंस क्रिएट करता है और वो रेजोनेंस वापस तुम्हारे पास आता है। ये सोच सिर्फ टाइम का कॉन्सेप्ट को नहीं बल्कि इंसानी मोरल्स और इथिक्स को भी रिडिफाइन करता है। वो इस बात को सिर्फ एक थियरी के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लेसन्स के रूप में रखते हैं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी हर बार रिपीट होने वाली है तो क्या तुम अपने हर मोमेंट को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करोगे? क्या तुम अपने डिसीजंस को इस नज़रिए से देखोगे कि उनका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे आसपास के लोगों पर क्या पड़ेगा? ये एक ऐसी थॉट एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें अपने जीने के तरीके को रीथिंक करने पर मजबूर करता है। इटर्नल रेकरेंस का एक और पहलू है फ्रीडम। ये सोच तुम्हें एक आज़ादी का एहसास कराता है, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे हर चीज़ वापस तुम्हारे सामने आने वाली है तो तुम उसे अपने टर्म्स पर जीने की कोशिश करते हो। तुम एक पैसिव इंसान से एक्टिव क्रिएटर बन जाते हो जो अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस को पूरी क्लैरिटी के साथ करता है। ज़राथुस्त्र इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए ये दिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तुम अपने हर दिन हर मोमेंट को इस तरीके से जी सकते हो, वो तुम्हारे लिए एक मास्टरपीस बन जाएगा। इटर्नल रेकरेंस सिर्फ टाइम का एक साइकिल नहीं है, यह इंसान की सेल्फ रियलाइजेशंस का एक टूल है। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा और सोचना होगा, क्या मैं अपनी ज़िंदगी से इतना खुश हूँ कि अगर मुझे इसे दोबारा फिर जीना पड़े तो मैं उसे फिर जी पाऊँगा। ये एक डीपली पर्सनल और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। ज़राथुस्त्र इस फिलॉसफी के ज़रिए हमें ये समझाते हैं कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और इंटेंशनल बनाने का मतलब क्या है। इटर्नल रेकरेंस एक वेकअप कॉल है। तुम अपने डिसीजंस को ऐसे देखो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को शेप करते हैं, एक साइकिल के रूप में वापस तुम्हारे सामने आते हैं। विल टू पावर, जीवन का मूल मंत्र। ज़राथुस्त्र की टीचिंग का एक और अहम कॉन्सेप्ट है विल टू पावर। निष्ठा के लिए ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि ज़िंदगी का असली एसेंस है। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है जो उसे आगे बढ़ने, कुछ नया क्रिएट करने और अपने अस्तित्व को प्रूफ करने के लिए प्रेरित करती है। ये ताकत सिर्फ सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस के लिए नहीं बल्कि अपने जीने के मायने खुद बनाने के लिए होती है। विल टू पावर का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने अंदर के पोटेंशियल को समझे और उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करे। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन का असली मकसद समझना है तो तुम्हें अपनी इस विल को पहचानना होगा। ये विल तुम्हें पुराने वैल्यूज़ और बिलीव्स के बंधन से आज़ाद करती है और तुम्हें एक क्रिएटर बनाती है। तुम सिर्फ एक फॉलोअर नहीं रहते, तुम अपने खुद के आइडियल्स और पर्पस के लीडर बनते हो। ये कॉन्सेप्ट इस बात को भी समझाता है कि ज़िंदगी स्टैटिक नहीं बल्कि एक डायनेमिक प्रोसेस है। हर इंसान अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ फिजिकल या एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। ये पावर अपनी अंदर की स्ट्रेंथ, विजडम और क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने का एक प्रोसेस है। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि असली ताकत वही है जो अपने अंदर की कमज़ोरियों को समझकर उन्हें तोड़ दे और अपने आप को हर दिन एक नए लेवल पर ले जाए। विल टू पावर इंसान के जीने के तरीके को रीडिफाइन करता है। ज़राथुस्त्र का ये मैसेज एक इंस्पिरेशन है, अपनी लिमिट को तोड़ने और अपने सपनों को रियलिटी में बदलना। इसका मतलब है कि तुम अपने अस्तित्व को सिर्फ एक्सेप्ट मत करो बल्कि उसे रीसेप करो। तुम अपने जीवन का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनो जो अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हो। वो कहते हैं कि ये विल तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए नए विज़न को क्रिएट करने की हिम्मत देती है। तुम अपने आसपास के समाज, धर्म और रिस्ट्रिक्शन से ऊपर उठकर एक नई सोच, एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हो।
विल टू पावर एक ट्रांसफॉर्मेशंस का मंत्र है जो तुम्हें सरवाइव करने से जीने और फ्लोरिश करने तक ले जाता है। ज़राथुस्त्र की टीचिंग का सार है अपने आप को पहचानना, अपने अंदर की ताकत को जगाना और अपनी ज़िंदगी के मायने खुद बनाना। उन्होंने पुरानी वैल्यूज़, धार्मिक बिलीव्स और सोसाइटियल नॉर्म्स को चैलेंज किया और कहा कि इंसान अपनी मोरालिटी और डेस्टिनी का खुद क्रिएटर है। उनका मैसेज एक क्लियर इनविटेशन है, अपने अंदर के डर और लिमिटेशन से लड़ो और अपने जीने का मकसद खुद डिफाइन करो। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि जीवन का असली एसेंस है अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम तक पुश करना और अपने आप को हर दिन एक नई शिखर पर ले जाना। उन्होंने ऊपरमेंस के रूप में एक सुपीरियर इंसान की कल्पना की जो अपनी फ्रीडम को पूरा उपयोग करता है और दुनिया के नए रूल्स बनाता है। ज़राथुस्त्र ये भी समझाते हैं कि अगर इंसानियत पुराने आइडियल्स से चिपक कर रहेगी तो वो नाहिलिज्म के दलदल में फंस जाएगी। उनका संदेश एक होप है, एक चैलेंज है, एक न्यू बिगनिंग का प्रॉमिस है। कंक्लूजन, ज़राथुस्त्र के ज़रिए नीचा हमें एक नई सोच, एक नई दुनिया और नए इंसान का दर्शन करवाते हैं। ये टीचिंग सिर्फ एक फ़िलॉसफी नहीं, एक कॉल टू एक्शन है अपने जीवन को मीनिंगफुल और इंटेंशनल बनाने का। ज़राथुस्त्र का मैसेज सिंपल है, अपने अंदर के शून्य को भरने के लिए अपने आप क्रिएटर बनो, अपने डर को जीत कर एक नए इंसान का आरंभ करो, अपने जीवन को एक मास्टरपीस बनाओ। ज़राथुस्त्र के संदेश में एक आखिरी बात यह है कि जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसे जैसे जीते हो वैसे ही तुम्हारा अर्थ बनता है। ज़राथुस्त्र के वर्ड हमें ये याद दिलाते हैं कि नो मैटर्स व्हाट द पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइज विद इन अस। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।